नमस्कार दोस्तों। जितना दो उतना ही लौट कर आता है, फिर अक्षय पुण्य कैसे मिलेगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी सुंदर कहानियाँ। आज की कहानी हमें कर्म के एक गहरे रहस्य को समझाने वाली है। जितना दो उतना ही लौट कर वापस आएगा, यही कर्म का सिद्धांत है। तो अक्षय पुण्य कैसे प्राप्त होगा, इस सवाल का जवाब छिपा है आज की इस प्रेरणादायक कहानी में। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत आश्रम में ऋषि वत्सदेव अपने शिष्यों को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी वाणी सुनने आते थे, क्योंकि उनके शब्द सीधे हृदय को छू जाते थे। एक दिन आश्रम में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कई ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था। सभा समाप्त होने के बाद वह ऋषि के पास गया और बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि जितना दो उतना ही लौट कर वापस आएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। अगर ऐसा है तो फिर अक्षय पुण्य कैसे प्राप्त होगा। यदि हम थोड़ा दें तो थोड़ा ही मिलेगा, और अगर बराबर ही लौटता है तो अनंत पुण्य कैसे मिलेगा। ऋषि वत्सदेव मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। कुछ दिनों तक आश्रम में रहो। अर्जुन वहीं रुक गया। अगले दिन ऋषि ने अर्जुन को कुछ रोटियां और फल दिए और कहा, इन्हें गांव में जाकर किसी जरूरतमंद को दे आओ। अर्जुन गांव गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला, जो कई दिनों से भूखा था। अर्जुन ने उसे आधा भोजन दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया। शाम को लौटते समय एक किसान ने उसे धन्यवाद देते हुए कुछ फल दे दिए। अर्जुन खुश हुआ और बोला, गुरुदेव, देखिए, मैंने थोड़ा दिया और बदले में मुझे भी कुछ मिल गया। ऋषि मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार अर्जुन को ज़्यादा भोजन दिया गया। रास्ते में उसे एक गरीब परिवार मिला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। अर्जुन का मन पसीज गया। उसने पूरा भोजन उन्हें दे दिया। वह खुद भूखा ही आश्रम लौटने लगा। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एक व्यापारी ने उसे अपने घर बुला लिया और प्रेम से भोजन कराया। अर्जुन ने सोचा, मैंने आज सब दे दिया, फिर भी मुझे भोजन मिल गया। लेकिन उसके मन का प्रश्न अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। तीसरे दिन ऋषि ने अर्जुन को कुछ भी नहीं दिया, बस कहा, आज खाली हाथ गांव जाओ। अर्जुन हैरान था, लेकिन वह चला गया। गांव में उसे वही गरीब परिवार मिला। आज उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अर्जुन के पास देने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी उसने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, उनके साथ खेला और उन्हें हंसाया। उसकी बातों से बच्चों की उदासी दूर हो गई। शाम को जब वह लौट रहा था, गांव के कई लोग उसे रोकने लगे। किसी ने उसे दूध दिया, किसी ने फल, किसी ने रोटी। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसके पास पहले से ज़्यादा चीज़ें थी। अर्जुन ने आश्चर्य से ऋषि वत्सदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने आज तो कुछ भी नहीं दिया था, फिर मुझे इतना सब कैसे मिला। ऋषि शांत स्वर में बोले, अर्जुन, तुमने आज सबसे बड़ा दान दिया, सुख और करुणा का दान। फिर उन्होंने समझाया, जब हम यह सोचकर देते हैं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, तब कर्म का नियम बराबरी से काम करता है।
लेकिन जब हम स्वार्थ छोड़कर बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तब वह कर्म साधारण नहीं रहता, वह अक्षय पुण्य बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। ऋषि आगे बोले, अक्षय पुण्य का रहस्य मात्रा में नहीं, भावना में है। यदि कोई व्यक्ति एक रोटी भी सच्चे प्रेम से दे देता है तो उसका फल अनंत हो सकता है, और यदि कोई हजारों चीजें भी अहंकार से दे तो उसका फल सीमित ही रहता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसके मन का प्रश्न समाप्त हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव। अक्षय पुण्य पाने के लिए ज्यादा देना जरूरी नहीं, निर्मल हृदय से देना जरूरी है। ऋषि वत्सदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा धर्म है। जहां निस्वार्थ दान और करुणा होती है वहीं अक्षय पुण्य जन्म लेता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने जीवन भर यही नियम अपनाया। देना है तो पूरे मन से दो, बिना किसी अपेक्षा के, और धीरे धीरे वह भी लोगों के लिए ज्ञान और करुणा का स्रोत बन गया। कर्म का नियम केवल जितना दोगे उतना मिलेगा तक सीमित नहीं है। जब दान निस्वार्थ भाव से किया जाता है तब वही कर्म अक्षय पुण्य बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तब वही कर्म सच्चा पुण्य बन जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और सुंदर कहानी के साथ।